गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम। वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन सिस्टम की नेक्स्ट ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्लैंड्स जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने तीनों के नाम बताए थे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो बोला फिर मिक्स्ड ग्लैंड क्या करती है? मिक्स्ड ग्लैंड एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है और साथ में ही वो हार्मोन का भी क्या करती है? सिक्रेशन करती है। हमारी बॉडी की एकमात्र ग्रंथि ऐसी है जो मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसका नाम है पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। तो पहली बात तो ये क्लियर कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखना। दूसरा, इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब पाचन की क्रिया में कैसे? तो मैं आप लोगों को एक सिस्टमेटिकली थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ही हम फूड को ग्रहण करते हैं, वो फूड जब हमारे स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय में जब उसका डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद वो जैसे ही इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, उसी समय पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक फ्लूइड या अग्नाशय रस का क्या होता है? स्रावन होता है। और उस अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। हम कहेंगे कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो हमारे शरीर की मुख्य पाचक ग्रंथि भी है। कौन सी ग्रंथि है? मुख्य पाचक ग्रंथि भी है, क्योंकि वो कौन से रस का स्रावन करती है? अग्नाशय रस का स्रावन करती है। 2 चीजें याद रखना। एक बात और बता दूं कि जब पाचक ग्रंथि की बात आती है तो याद रखना कि सबसे बड़ी शरीर की पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि। लेकिन ये मुख्य ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? पैनक्रियाज या अग्नाशय भी मुख्य कौन सी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि ये एक्सोक्राइन का भी काम करती है और किसका काम भी करती है? एंडोक्राइन का भी क्या करती है? काम करती है। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। इसकी स्थिति कहां है? कहां पाई जाती है? तो हम कहेंगे कि जो हमारा स्टमक होता है, क्या होता है? स्टमक होता है, यानी जो हमारा क्या होता है? आमाशय। उस आमाशय के पीछे की साइड के अंदर यहां पर ग्रंथि जो पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। कलर कैसा होता है इसका? तो अपन कहेंगे कि हल्के पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? हल्के पीले रंग की या पिंक कलर की। कौन से रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई होती है इसकी कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर लेंथ। याद रखना, लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। और उसका वेट लगभग कितना होता है? 85 ग्राम। एक बार वापस से देख लेना, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि पैनक्रियाज या जो अग्नाशय ग्रंथि है वो स्टमक के समीप, कहां? स्टमक के समीप स्थित रहती है। अनियमित चपटी आकार की है। कैसी है? अनियमित चपटी आकार की है। लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर होती है और वजन इसका लगभग कितना ग्राम होता है? 85 ग्राम। हल्के पीले रंग की और कौन सी ग्रंथि है? गुलाबी रंग की ग्रंथि है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखना, यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो बोला अग्नाशय ग्रंथि वो यू आकार की थी। उसका यदि अनुप्रस्थ काट देखें अपन तो देखो कुछ इस प्रकार का अपने को दिखाई देगा। यहां बाहर की साइड में पालियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पाइलियां पाई जाती है, जो बहिस्रावी का काम करती है। किसका काम करती है? बहिस्रावी का क्या करती है? काम करती है। यह है बहिस्रावी कोशिकाएं। अंदर की साइड में संयोजी उत्तक की, किससे बनी हुई? संयोजी उत्तक की बनी हुई द्वीपिकाएं पाई जाती, द्वीप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लैंगरहैंस। याद रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि अंदर की साइड में लैंगरहैंस की एक समूह पाया जाता है या कोशिका पाई जाती है, और ये कोशिका ही अंतःस्रावी कोशिका का काम करती है। किसका काम करती है? अंतःस्रावी कोशिका का। एक बार वापस से क्लियर कर लेना, मैंने यहां कहा कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये बाहर वाला जो मैंने बना रखे हैं, लोब्स बना रखे हैं, ये तो काम करेंगे एक्सोक्राइन का। किसका काम करेंगे? एक्सोक्राइन का, यानी कौन सी ग्रंथि का? बहिस्रावी ग्रंथि का काम करेंगे। लेकिन अंदर की साइड में ये जो पालियां बनाई हैं मैंने,
ये जो कोशिकाएं बनाई हैं, ये कोशिका किसका काम करेगी? ये कोशिकाएं काम करेगी कौन सी कोशिकाओं का? अंतःस्रावी कोशिकाओं का। इनकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लैंगरहैंस ने। इसीलिए इन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। क्लियर? कोई पूछ ले कि लैंगरहैंस द्वीपिका क्या है, तो याद रखना कि अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके बाहर की ओर तो बहिस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है और अंदर की ओर संयोजी उत्तक से बनी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिन्हें लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। और इनकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? लैंगरहैंस था। कब की थी उन्होंने खोज? याद रखना 1869 में, 1869 में इन्होंने इनकी क्या की थी? खोज की थी। तो ये जो बेसिक इंट्रो है वो अग्नाशय का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो कोशिकाओं के समूह है, किसके समूह है? कोशिकाओं के समूह है। ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो कोशिकाओं के जो समूह है ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जब लोग हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। एक को कहते हैं हम अल्फा कोशिका, एक को हम कहते हैं कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका, और एक को कहते हैं डेल्टा या गामा कोशिका। कौन सी कोशिका? डेल्टा या गामा कोशिका। वापिस से सुन लेना कि अंदर ये जो अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह है इनको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा अपन बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कि इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का क्या होता है? स्रावन। एक बार मैं बेसिक बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि अल्फा के द्वारा ग्लूकेगोन का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है? ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन होता है। बीटा के द्वारा सबसे मुख्य हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन, उसका स्रावन होता है। और डेल्टा के द्वारा स्रावन होता है सोमेटोस्टेनिन का। सोमेटोस्टेनिन का। किसका स्रावन होगा? सोमेटोस्टेनिन का। तो अब हम इन तीनों सेल्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर की जो है वो है अल्फा सेल्स। कौन सी सेल्स? अल्फा सेल्स की अल्फा कोशिका क्या है? अल्फा सेल्स। सबसे पहली बात तो ये कि ये कुल कोशिकाओं का, जितनी वो कोशिकाएं हैं उन कुल कोशिकाओं का लगभग कितना प्रतिशत है? 25%। नंबर 2, कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन करती है। कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? ग्लूकेगोन। और इनकी खोज किसने की थी? किम्बल व मर्लिन ने। किसने की थी? किम्बल व मर्लिन नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका के बारे में सबसे पहले हमें बताया था। अब नाम आया कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगोन हार्मोन। क्या काम करता है ग्लूकेगोन हार्मोन? तो याद रखना कि ग्लूकेगोन जो हार्मोन है वो बॉडी के रक्त में किसकी मात्रा को बढ़ाता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा कैसे? वो ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को चेंज करेगा किसमें? ग्लूकोज में। तो जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना एक टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो याद रखना कि ग्लाइकोजन से किसके निर्माण की प्रोसेस को? ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, वापिस से सुन लेना कि ग्लूकेगोन का फंक्शन क्या है। ग्लूकेगोन जो है वो ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। भले कैसे करता है? तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फैटी एसिड और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एमिनो एसिड। और इनके द्वारा वो किसका फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ग्लूकेगोन के बारे में याद रखना कि ये केवल और केवल हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक है। नंबर 2 पर हम लोग जो बात करेंगे वो है बीटा सेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बीटा सेल्स के बारे में। बीटा सेल्स जो है इनकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। दूसरा, कुल कोशिकाओं का लगभग ये 60 से 70% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 60 से 70% होता है। तो बीटा सेल्स के बारे में सुन लें कि इनकी जो सेल साइज है
वो अधिक होती है। नंबर, कुल जो कोशिकाएं हैं उनका लगभग 60 से कितने प्रतिशत होती है, 70% होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, स्रावन होता है। क्लियर यहां तक? मैंने आप लोगों को जब हार्मोन के बारे में बताया था तो ये कहा था कि कुछ हार्मोन जो है वो अपरिपक्व अवस्था में स्रावित होते हैं, और इंसुलिन उन्हीं में से एक हार्मोन है जो अपरिपक्व अवस्था में क्या होता है, स्रावित होता है। ये अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका हमारे शरीर में निभाता है। कैसे निभाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो सबसे ईजी आंसर अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के कौन से भाग से? तो हम कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से? बीटा सेल से। भले बीटा सेल्स के अलावा कोई और भी कोशिका है तो हम कहेंगे अल्फा है, और एक क्या है, डेल्टा। अल्फा का काम क्या था? अल्फा ग्लूकेगोन का स्रावन करता है, और ग्लूकेगोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। जस्ट अपोजिट इसका फंक्शन है। कौन से हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का। ये क्या काम करता है? ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। तो ग्लूकेगोन तो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बोले क्यों कर रहा है कम? इसके बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे एकदम विस्तृत रूप से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि ग्लूकोज का लेवल हमारे रक्त में बढ़ता है तो हमारी बॉडी में एक सामान्य सी बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। अब देखो, इंसुलिन जो हार्मोन है, ये इंसुलिन प्राप्त किसने किया? कनाडा के दो वैज्ञानिक थे, बेटिंग व बेस्ट। क्या नाम था? बेटिंग व बेस्ट। इन्होंने सबसे पहले कौन से हार्मोन को प्राप्त किया? इंसुलिन हार्मोन को क्या किया था, प्राप्त किया था। क्लियर? फिर एक वैज्ञानिक थे एबेल। कौन से वैज्ञानिक थे? एबेल। उन्होंने इंसुलिन का कौन सा रूप प्राप्त किया था? क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया था। कौन सा रूप प्राप्त किया था? क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया था। और इसकी जो प्रोटीन वाली जो संरचना, प्रोटीन प्रकृति, वो सेंगर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से नामक वैज्ञानिक ने? सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की प्रोटीनीय संरचना के बारे में बताया। कौन सी संरचना के बारे में बताया? कि ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। इसीलिए सेंगर को फिर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया था। एक बार वापस से देख लें कि बीटा जो सेल्स है वो आकार में बड़ी होती है, लगभग 60 से 70%। इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है? सिक्रेशन। इस इंसुलिन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक बेटिंग और बेस्ट थे। सबसे पहले इंसुलिन का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक एबेल थे, और इस इंसुलिन की प्रकृति प्रोटीनीय होती है यह बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सेंगर थे। और इन सेंगर को 1958 में, 1958 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बाद में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अब यदि हम बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो हम कहेंगे कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकेगोन के विपरीत काम करता है। किसके विपरीत काम करता है? ग्लूकेगोन के क्या करता है? विपरीत काम करता है। अर्थात ये हमारे लीवर में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर की आधारी उपापचयी दर, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, याद रखना ये फुल फॉर्म, आधारी उपापचयी दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, किसको? ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है। आरएनए से किसके निर्माण की प्रक्रिया को? प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को भी क्या करता है? प्रेरित। ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो कौन से हार्मोन के हैं? इंसुलिन हार्मोन के। कौन से हार्मोन के? इंसुलिन। इंसुलिन डायरेक्ट तो अपन बोल सकते हैं कि ग्लूकेगोन
का अपोजिट है, यानी ग्लूकेगोन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है और ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा है बॉडी में, कम। इसके अलावा कुछ अन्य फंक्शन है, आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करना, ग्लाइकोजन संश्लेषण की क्रिया करना, आरएनए से किसका फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो दूसरी जो सेल्स थी इंपॉर्टेंट बीटा सेल्स, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब जो हम बात करेंगे तीसरी कोशिका वो है कौन सी, डेल्टा कोशिका। कौन सी कोशिका है, डेल्टा कोशिका। डेल्टा जो कोशिका है वो डेल्टा कोशिका कुल कोशिकाओं का 10% होता है। कितना होता है, केवल और केवल कितना प्रतिशत, 10%। डेल्टा सेल्स कुल कोशिकाओं का कितना प्रतिशत, 10%। किसका स्रावण करता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का क्या करता है, स्रावण करता है। क्या काम करता है सोमेटोस्टेनिन, इनहिबिशन का, निरोधी हार्मोन का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है, निरोधी। निरोधी का मतलब ये रोध पैदा करता है। निरोधी किसके लिए, इंसुलिन के लिए और ग्लूकेगोन के लिए। यानी वो ये जो हार्मोन है सोमेटोस्टेनिन, ये इंसुलिन व ग्लूकेगोन के स्रावण को कम करता है। किसको कम करता है, इनके स्रावण की क्रिया को क्या करता है, कम करता है। तथा एक काम और है इसका, पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाता है, स्वांगीकरण अवधि को बढ़ाता है। तीनों के फंक्शन कंप्लीट हो गए, क्लियर। अब एक बार वापस से देख लेना कि आज हम लोगों ने पैनक्रियाज जो ग्लैंड है उसके बारे में बात करी। उनके कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नंबर 1 अल्फा सेल, नंबर 2 बीटा सेल और नंबर 3 डेल्टा सेल। लगभग कितने प्रतिशत कुल कोशिकाओं के, 25%। लगभग कितने प्रतिशत, 60 से 70%। और ये कितने प्रतिशत, लगभग 10%। नंबर 2 फिर उसके बाद के अंदर अपन बोलेंगे किसका स्रावण, ग्लूकेगोन का। किसका स्रावण, ग्लूकेगोन का। किसका स्रावण, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण। और यहां पर किसका स्रावण, तीसरा जो हार्मोन है सोमेटोस्टेनिन। क्या नाम है, सोमेटोस्टेनिन। ग्लूकेगोन का फंक्शन क्या बताया था, ग्लूकेगोन का फंक्शन बताया था कि ब्लड में या हमारे शरीर में किसके लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। किसके लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को। इसके अलावा किस पर कंट्रोल करता है, बीएमआर पर कंट्रोल करता है। ग्लाइकोजन वसा संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है और प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर। तीसरे नंबर पे बताया कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेनिन। ये निरोधी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, निरोधी। यानी ये क्या पैदा करता है, रोध पैदा करता है। क्या रोध पैदा करता है कि ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन का स्रावण क्या हो, कम हो। क्लियर हुआ यहां तक। आज हम लोगों ने पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। अब पैनक्रियाज ग्लैंड के ये जो हार्मोन है ग्लूकेगोन, इंसुलिन या सोमेटोस्टेनिन, इनसे होने वाली डिजीज के बारे में कि कौन से रोग होंगे, तो उन रोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा रोग कौन से हार्मोन की कमी से या अधिकता से होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।